आज से हम शुरू करेंगे ईथर। तो आपका ये 12वें चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ईथर। तो ईथर क्या होते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है, जिसकी दो संयोजकताओं पर एल्किल मूलक होते हैं या एरिल मूलक होते हैं, उसे हम ईथर कहते हैं। तो ईथर का क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन है और इसे सामान्य रूप से ROR लिखा जाता है। ये ईथर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सम्मित ईथर और एक होते हैं असम्मित ईथर। सम्मित ईथर किसे कहते हैं? तो जब ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़ने वाले एल्किल मूलक एक समान हो, मतलब यहाँ पर मेथिल जुड़ा है तो ऑक्सीजन की दूसरी ओर भी मेथिल ही जुड़े, तब इन ईथर को कौन से ईथर कहते हैं? सम्मित ईथर। दूसरे होते हैं असम्मित ईथर। असम्मित ईथर किसे कहते हैं? तो यदि ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़ने वाले एल्किल मूलक अलग अलग, जैसे एक तरफ मेथिल है और दूसरी तरफ एथिल समूह हो जाए, तब ये ईथर कौन से कहलाते हैं? असम्मित। यदि दोनों एक समान हैं तो सम्मित, दोनों अलग अलग हैं तो असम्मित। अब ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है? तो यदि सम्मित ईथर है, नामकरण के दो तरीके हैं, एक सामान्य पद्धति, ये सामान्य पद्धति में हम उसे कैसे करेंगे, और दूसरी होती है IUPAC पद्धति। तो सामान्य पद्धति में यदि ईथर सम्मित है, मतलब दोनों ओर जुड़ने वाले एल्किल मूलक एक समान है, तो समान एल्किल मूलक दो बार हैं। जब भी कोई एक चीज़ दो बार समान होती है तो डाई लगाते हैं, R को एल्किल मूलक कहते हैं, तो डाई एल्किल और ऑक्सीजन के लिए पीछे ईथर शब्द जोड़ देंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये हुआ CH3OCH3, तो कौन दो बार है? दो बार तो कोई है, दो बार है तो डाई। कौन है दो बार? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। इसी तरह यदि C2H5 दोनों तरफ है, C2H5O C2H5, तो देखिए एथिल समूह कितनी बार है? दो बार, तो इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। तो ये था सम्मित ईथर। सम्मित ईथर के लिए हम क्या करते हैं? डाई एल्किल ईथर शब्द का उपयोग करते हैं सामान्य पद्धति में। यदि ईथर असम्मित होता है, CH3O C2H5, तो असम्मित ईथर होने पर हम असम्मित ईथर के लिए अल्फ़ाबेट के अनुसार उसे जमाते हैं। जैसे ये एथिल समूह है तो एथिल, ये मेथिल है बाद में आएगा, दोनों समूहों को अलग अलग लिखते हैं, एथिल मेथिल ईथर। तो एथिल मेथिल ईथर में हमें अल्फ़ाबेट के अनुसार एल्किल मूलकों को जमाना होता है, एथिल मेथिल ईथर। जो पहले आ रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अल्फ़ाबेट में देखना है कि कौन पहले और कौन बाद में। अब आते हैं इनके IUPAC नामकरण पर। तो IUPAC नामकरण के अनुसार ROR को दो भागों से बना माना जाता है। एक जिसके साथ एक ऑक्सीजन है वो समूह कहलाता है एल्किल के साथ ऑक्सी जुड़ने पर एल्कोक्सी, और जो अकेला रह गया वो एल्केन। तो IUPAC नाम में इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। मतलब एक एल्क में ऑक्सी लगाना है, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और एक को मेथेन, एथेन, प्रोपेन इस रूप में लिखना है। अब देखिए इन दोनों में से चूँकि दोनों एक समान हैं, तो ऑक्सीजन किसी के साथ भी जाए, यदि इसके साथ जा रहा है तो ये एल्कोक्सी बनेगा, यदि इसके साथ जा रहा है तो ये एल्कोक्सी बनेगा। तो इसमें हम एल्क में कितने कार्बन हैं? एक, इसलिए मेथ लगेगा, तो ये मेथॉक्सी, और जो अकेला रह गया वो क्या है? मेथेन। इसी तरह इसमें एथ, दो कार्बन है इसलिए एथ, तो एथ ऑक्सी, दो कार्बन वाला है, एल्केन के रूप में लिखना है इसलिए एथेन। लेकिन जब ये असम्मित ईथर होगा तो ऑक्सीजन किसके साथ जाता है? जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, और जो ज़्यादा कार्बन वाला है वो एल्केन में बदलता है। तो ये एक कार्बन वाले के साथ ऑक्सीजन गया, एक को बोलते हैं मेथ, इसलिए ये हो जाएगा मेथॉक्सी। दो कार्बन है इसलिए हो जाएगा एथेन। तो ईथर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन पाया जाता है। एक ही ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जब दो एल्किल मूलक जुड़ते हैं और ROR बनाते हैं तो इसे ईथर कहते हैं। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित। जब ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़ने वाले एल्किल मूलक एक समान है तो सम्मित, अलग अलग है तो असम्मित। सामान्य पद्धति में सम्मित के लिए डाई एल्किल ईथर शब्द और असम्मित के लिए एथिल में अल्फ़ाबेट के अनुसार एल्किल मूलकों को लिखते हुए ईथर लिखेंगे। IUPAC में एक ही शब्द याद रखना है, एल्कोक्सी एल्केन।